ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है और इसमें हम आपके लिए बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें लेकर के आ रहे हैं और उसी कड़ी में आज का ये स्पेशल सेशन है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के विषय में। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है हर साल लोगों के बीच में न्यूट्रिशन की अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए। और हम सबको पता है कि पोषण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, वेस्टीज हमेशा से लोगों को हेल्दी रखने पर और वेल्दी रखने पर फोकस करती आई है। इस बार हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक और उसी में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स के बारे में। और आजकल हमारे लोगों के बीचों में अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां। हृदय संबंधित बीमारियां आजकल हमारी जीवन शैली की वजह से बहुत सारे होने लग गई है। बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ चेंजेस आने लग गए हैं। हमारी जीवन शैली बहुत ज्यादा बदल चुकी है क्योंकि हम देर रात तक जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। खाने पीने की चीजें भी बहुत ज्यादा बदल गई है। स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा रिसर्चर्स भी प्रूव कर चुकी हैं एंड आई एम श्योर आए दिन आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे या फिर रिसर्चेस पढ़ रहे होंगे जिसमें कि खास तौर पर इस पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो बिगेस्ट किलर बनता जा रहा है इंडिया में। 61% लोगों में आज इंडिया में जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां देखी जा रही हैं और जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लाइफस्टाइल डिजीजेस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि आप श्वास आपकी हेवियर होने लगती है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। जीवन शैली, दिनचर्या जो रोजमर्रा का हमारा हिस्सा है लेकिन वही हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करके बीमार कर रहा है। क्या ऐसे कारण हैं जो ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हमें कॉज करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है कंट्रोलेबल फैक्टर, यानी जो हमारे हाथ में है, जिसे हम बच सकते हैं या अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे कि कई सारी हैबिट्स, बिहेवियर, हमारा खाने पीने का तरीका, हमारे सोने जागने का तरीका, हमारी नॉन एक्टिव लाइफ, राइट। अगर आप ढंग से सही तरीके से नहीं खा रहे, जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी हैबिट्स है, वाटर अच्छे से नहीं पीते हैं आप, ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको कई सारी बीमारियों की तरफ आपका रुख मोड़ देंगे। लेकिन ये सारी चीजें कैसी हैं? कंट्रोलेबल है। इसीलिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आपके हाथ में है और आप थोड़े से बदलाव के साथ इन बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद अगला आता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जिन्हें हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इनसे अगर अपने पोषण का बेहतर उपयोग करें, अच्छे से पोषण लें तो हम हेल्दी रह सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं जैसे कि एज, जेनेटिक, हेरिडिटी। कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो डाइट एंड बॉडी वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा खाना पीना, हमारा वजन एक दूसरे से बड़ा ही इंटरलिंक करता है। अगर आप सही पोषण नहीं लेते हैं तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। किसी भी साइंस में जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि 80% आपकी डाइट का और 20% to 30% आपकी एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी का रोल होता है। अगर इन दोनों चीजों को आप बैलेंस करके चलते हैं तो आप हमेशा क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं। हमारे शरीर की हर छोटी से बड़ी क्रिया को करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पलके भी चमकाते हैं तो हम एक्चुअली विटामिन ए, विटामिन B12 खर्चा कर रहे हैं। यानी एक छोटी सी क्रिया, पलके चमकाने के लिए भी हमें पोषण खर्चा करना पड़ता है, जो कि एक ऐसा एक्शन है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या पलके चमकाना आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते।
सोचिए एक छोटी सी क्रिया को करने के लिए भी हमें पोषण चाहिए, तो हमारे शरीर में कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और उनके लिए भी क्या चाहिए, पोषण। लेकिन वो पोषण कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। और गलती कहां पर हो रही है, गलती यहीं पर हो रही है कि हम सही पोषण नहीं ले रहे हैं। डेली लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना, वॉक करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और हम ये सब सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन क्या ये चीजें हम कर रहे हैं? अगर हम बात करें लेटेस्ट रिसर्च की, तो लेटेस्ट रिसर्च कह रही है कि सिटिंग इज न्यू काइंड ऑफ स्मोकिंग। अगर आप 7 से 8 घंटे लगातार बैठते रहते हैं, आप एक्टिव नहीं होते हैं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आपको वो सारी बीमारियां हो सकती हैं जो धूम्रपान की वजह से हो सकते हैं या ओबेसिटी